दीजिए क्या मेरी वॉइस और वीडियो प्रॉपर है आप सभी को? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, ओके। सो डियर चैंपियन, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। नाम समीर अंसारी है और बेसिकली मैं यूपी सहारनपुर से हूँ। फॉरएवर की बात करूँ, कुछ समय पहले फॉरएवर लिविंग का प्लान देखा, बहुत अच्छा लगा और उसके बाद करने का प्रॉपर एक विजन बनाया। और आज फॉरएवर लिविंग के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा फॉलोअप का। कि किसी भी पर्सन को जब हम फर्स्ट टाइम कोई वीडियो भेजते हैं और वीडियो भेजने के बाद, है ना, या फिर ऑफलाइन में हम किसी पर्सन को कोई प्रेजेंटेशन शो करते हैं, यानी पास बिठा के और आगे के रिगार्डिंग उसको हम टीच करते हैं, उसके बाद एक्चुअल जो हमारा वर्क स्टार्ट होता है, दैट इज फॉलोअप होता है। और इस बिजनेस में 80% जो बिजनेस ग्रो होने वाला है वो होने वाला है आपका फॉलोअप से। क्योंकि फॉलोअप एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप सामने वाले पर्सन को प्रॉपर टीच भी कर पाओगे, उसके माइंड के जो कंफ्यूजन है उनको भी दूर कर पाओगे, और आप बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेटर तरीके से इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन जाओगे डियर चैंपियन। सो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और ध्यान से आप लोगों को एक एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ज्यादा ही बेस्ट होने वाला, कहते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है डियर चैंपियन आप लोगों के लिए। सो वेलकम है आज आपके इस सेशन के अंदर। और डियर चैंपियंस, नाम समीर अंसारी ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, सहारनपुर से मैं हूँ। और लेवल की बात करूँ, फॉरएवर में एक लेवल होता है, दैट इज मैनेजर लेवल, जो 120 सीसी पे हमें क्वालिफाई करना होता है। और सबसे गुड न्यूज़ फॉरएवर की यही लगती है कि 120 सीसी में से ओनली 2 सीसी जो आप लोगों ने की है, वो 2 सीसी हमें लाइफ में एक बार करना होता है। इसके बाद जितनी भी सीसीज हमारी होगी, वो अपनी टीम बिल्ड करेंगे, और टीम बिल्ड करते हुए जितनी भी सीसीज हमारे आईडी पे ऐड होगी, किसी भी 2 मंथ में हम अपना कोई भी लेवल अचीव कर सकते हैं, लाइक सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, या फिर मैनेजर, किसी भी 4 मंथ में हम अचीव कर सकते हैं। और इन चीज़ों को ग्रो करने के लिए, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, जैसे सुपरवाइजर लेवल होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है और मैनेजर होता है। कुछ चीज़ें होती है जिनको हमें फोकस भी करना होता है, खुद के अंदर करेक्शन भी करनी होती है, और जिसके बाद हम एक बेटर तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। एंड ये चैंपियन, योर ब्रेन कांट मेमोराइज एवरीथिंग, टेक नोटबुक एंड, जो आपका दिमाग है, जो ये ब्रेन है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेमोराइज नहीं कर सकते, मीन्स याद नहीं रख सकता। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी क्या करें, एक डायरी ले लीजिए एंड एक पेन ले लीजिए, जिसके साथ आप इस पूरी प्रॉपर मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि डायरी अगर पेन होगी, आप इन फ्यूचर कभी भी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, या फिर 2 ईयर बाद, 2 साल बाद, आप कभी भी अपने वो नोट्स उठा सकते हो और देख सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो बहुत सारी चीजें। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपके माइंड से फॉरगेट हो चुकी है, तो उन चीजों को डियर चैंपियन आप क्या कर सकते हो, एक बार लर्निंग कर सकते हो, क्योंकि लर्निंग इज द अर्निंग। फॉरएवर लिविंग में जब आप लर्निंग करनी धीरे 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 स्टार्ट कर देते हो, तो उस लर्निंग के आगे से फिर हमारे एल हट जाता है, तो धीरे 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 जो हमारी होती है अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड जो टॉपिक रहेगा प्रॉपर हमारा, हाउ टू फॉलोअप इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम एक बेस्ट फॉलोअप कैसे लगा सकते हैं, और किस तरीके से हम फॉरएवर लिविंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खुद को परफेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम खुद को बेस्ट कर सकते हैं डियर चैंपियन। फॉलोअप आफ्टर वॉचिंग वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने किसी भी पर्सन का वीडियो शेयर की है, देखो फॉलोअप एक ऐसी चीज है जिसको पे ना हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की नीड है, क्योंकि हमारा फॉलोअप डिसाइड करता है कि सामने वाला पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करेगा या ज्वाइन नहीं करेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीजों का बहुत खास ख्याल हमें रखना है फॉलोअप रखते टाइम, कि हमारे अंदर ईगो वर्ड नहीं होना चाहिए। सुन पा रहे हो? मीन्स ईगो नहीं रखना है, सेकेंड टाइम पर फॉलोअप करना है। कि बहुत सारे पर्सन को मैं देखता हूँ कि वीडियो भेज देते हैं, वो वीडियो भेजने के बाद प्रॉपर टाइम पे फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण सामने वाले प्रोस्पेक्ट को वो खो देते हैं, मिस कर देते हैं।
जैसे फॉलोअप के टाइम का बात है, फॉलोअप से पहले आप पर्सन को वीडियो दिखा चुके होते हैं, वीडियो से पहले आप उस पर्सन का इनविटेशन करते हैं, इनविटेशन से पहले आप इंस्टाग्राम पे जाके बहुत सारे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, या फिर आप अपने नॉन के पर्सन, अगर आपका अभी जस्ट दूसरी क्वालिफाई हुआ है, आप अपने नॉन के पर्सन की एक लिस्ट बनाते हैं, नॉन के पर्सन को इनवाइट करने का आप तरीका सीखते हैं, उसके बाद आप उसको ऑफलाइन में प्रेजेंटेशन शो करते हो, या फिर आपके सीनियर्स द्वारा जो भी आपको रिकॉर्डेड लिंक दिया गया है, इट मीन्स जो एक नए पर्सन को शेयर करते हैं, जिसको एक प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, इट मीन्स अगर आप ऑफलाइन में उसको भेजते हो तो उसको पीपीटी बोलते हैं, इट मीन्स प्लान प्रेजेंटेशन, और ऑनलाइन में जो वीडियो आप उसको शेयर करोगे वो प्रेजेंटेशन वीडियो होती है, यानी किसी चीज को शो करना। और फॉरएवर के रिगार्डिंग जब आप किसी चीज को शो कर देते हो सामने वाले पर्सन के सामने, फर्स्ट टाइम जब वो एक नई चीज देखता है, तो ये माइंड है इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन और कुछ क्वेरीज भी आनी स्टार्ट हो जाती है। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक पर्सन डियर चैंपियन जिसने स्टडी की है और मिनिमम 10 लाख रुपए उसने अपनी स्टडी पे लगा दिए, 10 लाख रुपए लगाने के बाद भी उसको कोई श्योरिटी नहीं हो पाती कि उसको 10,000 रुपए की ही जॉब मिलेगी। और जब आप उस सामने वाले पर्सन को फॉरएवर लिविंग के बारे में बताते हो और उसको टीच करते हो कि वो एक मंथ में यहाँ पे 1 लाख रुपए अर्न कर सकता है आफ्टर मैनेजर, तो माइंड के अंदर ना जो कहते हैं ना कंफ्यूजन, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है कि बाहर मैंने स्टडी को 10 लाख रुपए लगा दिया, मैंने 20 साल स्टडी की है, 20 साल स्टडी करने के बाद, इतनी नॉलेज लेने के बाद, 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद मुझे कोई 10,000 रुपए की श्योरिटी नहीं है कि मुझे मार्केट में 10,000 रुपए मिलेंगे। समझ पा रहे हो आप? मुझे मार्केट में 10,000 रुपए की श्योरिटी नहीं है कि 10,000 रुपए ही मिलेंगे। फिर फॉरएवर लिविंग के अंदर ऐसा क्या है कि एक अनपढ़ बंदा, एक 10th पास बंदा, ग्रेजुएट पर्सन है ना, महीने के लाख रुपए कमा रहा है आफ्टर मैनेजर। एक बहुत बड़ा कहते हैं ना डेफ्रेशिएशन क्रिएट हो जाता है माइंड के अंदर, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है डियर चैंपियन माइंड के अंदर। तो ये जो चीजें है इनको प्रॉपर ख्याल रखना है इन चीजों का हमें, कि मीन्स किसी को भी प्लान दिखाते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ईगो नहीं रखनी है। सेकंड चीज, हमें टाइम पर फॉलोअप करना है। जैसे आपने वीडियो भेजी और अभी एग्जांपल लीजिए कि अभी 1 बज चुका है, एग्जांपल लीजिए अभी 1 बज चुका है, आपने अगर 30 मिनट की वीडियो भेजी है, तो जो 30 मिनट की जो आपने वीडियो भेजी, अगर 1 बज चुका है तो 1 बज के 33 मिनट का आप लोगों को अपने फोन के अंदर फर्स्ट पॉइंट पे एक अलार्म फिक्स करना है, क्योंकि तभी आप टाइम पे फॉलोअप ले पाओगे। क्योंकि 1 बज के 33 मिनट पे आपको नहीं पता चलेगा कि किसी पर्सन को आपने जो वीडियो भेजी थी क्या 1 बज के 33 मिनट पे आपको उसको कॉल करनी है। फॉलोअप हमेशा जो 30 मिनट की जो आप लोगों की जो वीडियो है उसको पर्सन को जो जाएगी 30 मिनट की वीडियो, उससे मीन्स 3 मिनट बाद को फॉलोअप लगाना है, पूरे टाइम कभी नहीं लगाना, कभी 5 मिनट से ज्यादा भी गैप नहीं देना। क्योंकि बहुत बार हम एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं कि जैसे 30 मिनट की वीडियो है, आपने 1 बजे वीडियो भेजी और 1 बज के आप 40 मिनट पर अगर सामने वाले पर्सन को कॉल करोगे, हो सकता है वो मार्केट चला गया हो सकता है वो ड्राइविंग कर रहा हो सकता है वो राइडिंग कर रहा हो बाइक पे, हो सकता है फोन उसने चार्ज लगा दिया हो सकता है फोन घर में रख के वो खाना खा रहा हो। एटलीस्ट अगर 3 मिनट से ज्यादा का गैप आया, 99% चांसेस होंगे कि वो पर्सन आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद उस पर्सन ने क्या किया यार, वेट किया है आपका और आपने उसको कॉल नहीं की। तो टाइम पर फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए आपका एक रिमाइंडर आपके फोन में, अंडरस्टैंड करो, जैसे आपका फोन है, इस फोन के अंदर एक रिमाइंडर आप लोगों को सेट करना है, और वो रिमाइंडर आपको याद दिला देगा कि किस समय आपको किस पर्सन को कॉल करनी है। ये 2 चीजें आपको यहाँ पे करनी है। और 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक होता है क्लोज माइंडेड क्वेश्चन और एक होता है ओपन माइंडेड क्वेश्चन। ओपर क्लोज माइंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिस चीज को हम क्लोज कर देते हैं, जिससे वीडियो कैसे लगी। अब 2 ऑप्शन है, बंदे के कहेगा अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, समझ पा रहे हो? ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको करना जिससे वो बंदा कहे कि कैसा लगा, हो सकता है वो कहे ठीक ठाक लगा। हमेशा एक तो होता है क्लोज एंडिंग क्वेश्चन, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको लोगों से डिस्कस करना है, लोगों से पूछना है। जैसे कि वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या फिर इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा क्या लगा, फर्स्ट लाइन आपको जो पूछनी है वो ये पूछनी है। समझ पा रहे हो? मीन्स अब जो भी वो बोलता है अपने आप से रिलेट करके बताना है कि मुझे भी
यही अच्छा लगा था। जैसे एग्जाम्पल से ऐड चेरी ऑन द केक, समझ पा रहे हो? जैसे केक के ऊपर हमने चेरी ऐड कर दी डियर चैंपियन। जैसे अभी आप को मैंने वीडियो भेजी 1 बजे एग्जैक्ट, ध्यान से समझना कि एक पॉइंट को, मैंने आपको 1 बजे वीडियो भेजी और 1 बज के 33 मिनट का मैंने खुद के इस फोन के अंदर एक अलार्म फिक्स कर दिया। अब 1 बज के 33 मिनट पर हो सकता है मैं खुद खाना खा रहा हूँ, हो सकता है मैं खुद बिजी हूँ। इट मीन्स मैं जितना भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम होगा वो काम मुझे लीव करके फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन को अगर नंबर मिलाना है मुझे उसको कॉल करनी। एग्जाम्पल लीजिए, सामने वाले पर्सन का नाम समीर है या कुछ भी ले सकते हैं कि हेलो, हाँ जी समीर वीडियो देख लिया आपने? दो चीजें आएगी, हो सकता है सामने वाला वीडियो देख रहा उसने लेट देखना स्टार्ट किया। सेकंड आएगा यस मैं वीडियो देख चुका हूँ। ओके, जब बात करोगे फोन पे, आप जब फोन पे बात करोगे दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जहां से आप बात कर रहे हो बैक साइड से आपको कोई वॉइस ना आ रही हो। फर्स्ट पॉइंट, बैक साइड से कोई भी वॉइस ना आ रही हो, मार्केट के अंदर ना हो, कोई हॉर्न की वॉइस ना आ रही हो, किसी भी अदर किसी डिस्टरबेंस नहीं आपके साथ होनी चाहिए। दूसरी, आपके जो नेटवर्क है या वाईफाई वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। अब नेटवर्क में होने चाहिए उस समय, कहीं ये नहीं आप हेलो हेलो कर रहे हैं सामने वाला बंदा उधर से हेलो हेलो कर रहा है। तो इस चीज को बहुत फोकस करना है क्योंकि एक पर्सन मिस कर जाओगे, और एक पर्सन का मतलब होता है फॉरएवर लिविंग के अंदर, अगर आपने एक पर्सन को मैनेजर बना दिया मंथ के, अगर वो पर्सन 2 लाख रुपए कमा रहा है तो 1 लाख रुपए आपको भी उससे आएंगे, और जो आपकी लाइफ टाइम की पेंशन बन जाएगी, आप वो मिस कर सकते हो इस एक छोटी सी की गलती के कारण। तो सबसे पहले क्या करना है कि समीर, हेलो समीर वीडियो देख लिया आपने? सामने वाला कहेगा अगर यस देख लिया, अगर कहता है नहीं देखी उसको बोलो कि कितने मिनट की रह रही है, वो कहेगा 2 मिनट की रह रही है, 5 मिनट की रह रही है, 10 मिनट, ओके मैं इस समय आपको कॉल करता हूँ, दैट्स ऑल। अगेन आपको कॉल करनी है फिर उस समय, ठीक है? अगर उसने वीडियो देखनी उससे ऑन द स्पॉट तभी क्लियर करनी, जैसे हेलो समीर, हाँ जी वीडियो देख लिया आपने? अब सामने वाला कहेगा हाँ जी हाँ जी वीडियो देख ली, ओके ग्रेट। मीन्स ग्रेट वर्ड यूज करने हैं ज्यादातर, है ना? जैसे ग्रेट, वेरी वेल, वेल डन, है ना, एक्सीलेंट, ये कुछ वर्ड्स है जो सामने वाले को आप प्रेरित कर रहे होते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स बिजनेस को बहुत ग्रो कर देते हैं। जैसे कि हाथी बहुत बड़ा होता है कभी नहीं काटता, बच्चा छोटा सा होता है हमेशा काटता है। तो छोटे छोटे पॉइंट डेली बेसिस पे बहुत तगड़ा बिजनेस आपका क्रिएट कर सकते हैं। कि ओके समीर, वीडियो के अंदर आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? कोई भी 2 पॉइंट जो आपको बेस्ट लगे हो। अब सामने वाला अपने माइंड में प्रेशर डाल देगा कि एक्चुअली में मुझे बेस्ट क्या लगा है, इसमें अर्निंग अच्छी लगी है, मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ ये अच्छा लगा है, वर्क फ्रॉम होम है ये अच्छा है, मैं अपनी स्टडी के साथ कर सकता हूँ ये अच्छा है, या फिर मैं अपने टाइम को मैनेज करके अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक अर्निंग कर सकता हूँ, मुझे ये अच्छा लगा। इसमें से कुछ भी एक टॉपिक वो बता सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जांपल लीजिए कि सामने वाला पर्सन आपको कह रहा है कि मुझे इसके अंदर अर्निंग बहुत अच्छी लगी है और मैं अपनी स्टडी के साथ कर सकता हूँ। अब जो भी वो बोलता है अपने आप से रिलेट करके बताना है। जैसे आप भी जितने पर्सन इस ट्रेनिंग को अभी अटेंड कर रहे हैं, आप भी पेमेंट के लिए आए हैं, पैसे के लिए यहाँ पे अर्न करने के लिए आए। आप सिंपल खुद से रिलेट करके बताना है कि ओके ग्रेट समीर, और मुझे भी फॉरएवर में पैसा ही बेस्ट लगा था कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इसको बीबीए के साथ स्टार्ट किया है, और मैं भी सिर्फ एक छोटे से विजन के साथ, इसी विजन के साथ आया था कि जैसे आप कह रहे हो आपको पैसा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि इस बिजनेस को हम अपनी स्टडी के साथ कर सकते हैं, हमारी स्टडी को कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। और मेन चीज की हम जितना भी टाइम देंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम उतनी क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? अपने टाइम के अकॉर्डिंग उतनी अर्निंग कर सकते हैं। मीन्स एड चेरी ऑन द केक, जो भी उसको मीन्स रिलेट करके बता देना है। समझ पा रहे हो? ये जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कोई क्वेश्चन है? समझ पा रहे हो? यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो कि भाई कोई क्वेश्चन है या बस स्टार्ट करें, या फिर एक वर्ड और यूज कर सकते हो कि कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी है अगर माइंड में तो आप बता सकते हो। स्टार्ट कैसे करना है फिर वो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको टीच कर देता हूँ। समझ पा रहे हो कि अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। अब अगर उसके माइंड के अंदर कोई कंफ्यूजन कोई क्वेरी है
तो आपको उसको टीच करना है। 80% वर्किंग यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी। अब जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कंपनी के थर्ड जो वर्ड है वो है प्रोडक्ट्स। माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आती है कि एक्चुअली मुझे प्रोजेक्ट तो काफी अच्छे लगे, पर कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है शायद प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या, हाँ जी, इसमें बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या, नेटवर्क बनाना पड़ेगा क्या, घर घर जाके बेचना पड़ेगा क्या। समझ पा रहे हो? मैं तो कर लूंगा, मेरे साथ कोई किसी ने ना किया तो। समझ पा रहे? इस तरीके कुछ कंफ्यूजन उस बंदे के माइंड में आएगी। जस्ट उन क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। जैसे सबसे पहला 2 क्वेश्चन मेन आएंगे आपको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि क्लियर हो गया पर ये नहीं समझ आया करना क्या है। समझ पा रहे हो? वैसे तो मुझे वीडियो सब कुछ अच्छे से देख ली, क्लियर हो गया, पर मुझे ये नहीं समझ आया करना क्या है। या वो कह सकता है कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। समझ पा रहे हो? या वो कह सकता है मतलब घर घर जाके बेचना पड़ेगा क्या, घर घर जाना पड़ेगा क्या, बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, चैन सिस्टम है क्या। इन कंफ्यूजन का उसको प्रॉपर आंसर देना है। एक हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अगर वो पर्सन कहेगा कि मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस बताइए स्टार्ट कैसे करना, आप खुद आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं खुद उसके माइंड में कि अभी ना आपके अंदर एक कंफ्यूजन होगी कि स्टार्ट कैसे करना है। हाँ जी हाँ जी मेरी कंफ्यूजन थी ये कि स्टार्ट कैसे करना है। मीन्स अगर प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन है तो उन बारे प्रोस्पेक्ट को राइट आंसर देना है। जैसे फील, फेल्ट, फाउंड, फील कराना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कुछ भी कंफ्यूजन है, सामने वाला कह रहा है, जैसे एग्जांपल लीजिए कि यार प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या, कि बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे भी माइंड में स्टार्टिंग में ये कंफ्यूजन आई थी कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। समझ पा रहे हो? और सर ने मुझे प्रॉपर टीच किया था कि समीर, बाहर मार्केट के अंदर सेल बहुत सारे पर्सन कर रहे हैं। एक सब्जी बेच रहा है, बहुत सालों से बेच रहा है, क्या वो मंथ के लाख रुपए कमा रहा है? द आंसर इज नो। एक पर्सन ऐसा है जो बहुत साल से रोड पे खड़े होकर सेब बेच रहा है, धूल मिट्टी धूप सर्दी में, क्या वो मंथ के लाख रुपए कमा रहा है? द आंसर इज नो। एक पर्सन ऐसा है जिसने एक रिटेलर एक शॉप की हुई है, बहुत साल से कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, क्या वो मंथ के लाख रुपए कमा रहा है? द आंसर इज नो। एक पर्सन ऐसा है जो घर घर आके साइकिल पे दूध दे के जा रहा है, क्या वो मंथ के लाख रुपए का मारा? द आंसर इज नो। क्लैरिटी क्या हो रही ब्रदर कि बेच करके कोई अमीर नहीं बनता, बेच करके कोई अमीर नहीं बनता। जैसे सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप किस, आपके पास किस कंपनी का सिम है? सामने वाला कहेगा कि मेरे पास वीवो का सिम है, वो जियो का सिम है ना, वोडाफोन का सिम है, एयर, जिस भी कंपनी का है उसको एक एग्जांपल दो। एग्जांपल लीजिए सामने वाले के पास जियो का सिम है, कि जियो के जो ओनर है, जो मालिक है, कि आप उनको पर्सनली जानते हो? उसका आंसर है नहीं। मुकेश अंबानी का सिम है, क्या वो मुकेश अंबानी आपको पर्सनली जानते हो? द आंसर इज नो। क्या आप उसको पर्सनली जानते हो? द आंसर इज नो। फिर भी आपसे पर मंथ उसको पैसा जा रहा है, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, उसका सिम तब भी बिक रहा है और उसको तब भी पैसा जा रहा है। सेम ऐसे ही जो मुकेश अंबानी ने एक नेटवर्क बिल्ड किया है, सेम वही नेटवर्क फॉरएवर में आपको बिल्ड करना है। उसमें और आप में डिफरेंस सिर्फ इतना है, उसने वहां पे करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं, आपको कोई करोड़ों अरबों लाखों रुपए लगाने की नीड नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर। अब खुद पूछो, आपसे सेकंड खुद क्रिएट करना है। सेकंड से पूछो कि अच्छा सीसी क्लियर हुई आपको? अगर क्लियर हुई तो भी, अगर क्लियर हुई तो भी आपको अगेन उस पर्सन को टीच करना है वहां पे, क्योंकि एक पर्सन 1 लाख रुपए का, ये माइंड के अंदर सोचना, परफेक्ट 100% देना है खुद का। अगर सामने वाला कहता है यस, अगर कहता है नो, सीसी क्लियर हुई या नहीं हुई, अब उसको सिंपल, ये मेन चीज है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझो, है ना। कि अभी जो बिजनेस आपने देखा है, अभी जो वीडियो आपने देखी है, ये बिजनेस एग्जैक्टली अभी प्रेजेंट में 162 देशों में चल रहा है। और हर देश की जो करेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कहीं पे यूरो चलता है, कहीं पे पाउंड चलता है, और कहीं पे डॉलर चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्क करेंगे इंडिया में, और इंडिया में चलता है रुपीज। इन सबको मेंटेन करने के लिए हमारी फॉरएवर सीसी बना देती है, जिसको हम कॉमन करेंसी या फिर कैश क्रेडिट भी बोल सकते हैं। अब सीसी एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हमारी कंपनी कुछ प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स है, एंड जैसे ही में पॉइंट्स प्लस होकर के 1000 हो जाते हैं,
इट मीन्स हम 1 cc क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे 7 डेज को एक वीक बोलते हैं, 365 डेज को 1 ईयर बोलते हैं, 60 सेकेंड को 1 मिनट बोलते हैं। सेम ऐसे जैसे हमारे आईडी पे 1000 पॉइंट का बिजनेस हो जाता है तो हम 1 cc क्वालिफाई कर जाते हैं। और जैसे हम 2000 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो कंपनी हमें एक लेवल दे देती है जिसको असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बोलते हैं, जो 2 cc करके हम अचीव कर लेते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर। और इस लेवल की पे अगर बात करूँ, आप फर्स्ट मंथ में 15 से 20 हजार रुपए जनरेट कर सकते हैं। तो 12 cc लेवल विद इनकम 3 पॉइंट क्लियर करने हैं। जैसे हम 2000 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, कंपनी हमें एक लेवल दे देती है जिसको असिस्टेंट सुपरवाइजर बोलते हैं, और इस लेवल पे हम फर्स्ट मंथ में 15 से 20 हजार रुपए जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, टीम्स बिल्ड करते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं इसके रिगार्डिंग, हमारे साथ पर्सन कनेक्ट होते हैं, वहां से धीरे 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 हमारा एक नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हम 25 cc का बिजनेस करते हैं, टीम की हेल्प से हम एक लेवल अचीव कर जाते हैं सुपरवाइजर 25 cc पे, जहाँ पे हम 25 से 35 हजार रुपए जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद टीम और बिल्ड होती है, फिर 75 cc अचीव करके हम एक लेवल अचीव कर जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ पे हम 40 से 50 हजार रुपए जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद जिनकी वीडियो मैंने आपको शेयर की अभी, वो ऑलरेडी मैनेजर है इस कंसेप्ट में, और मैनेजर की जो अर्निंग होती है वो 60 हजार प्लस नो लिमिट होती है। और 120 cc क्वालिफाई करके इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं, 120 cc। और मैनेजर की जो अर्निंग होती है वो 60 हजार प्लस नो लिमिट होती है। और फॉरएवर में जो सबसे गुड न्यूज होती है वो ये होती है कि 120 cc करके आप जो मैनेजर लेवल अचीव करते हो, एग्जैक्ट लाइफ स्टार्ट यहाँ से होती है, पर 120 cc में से ओनली 2 cc का बिजनेस हमें सेल्फ आईडी से करना होता है, बाकी जितनी भी सीसीज होती है टीम्स की हेल्प से होती है। अभी माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन होगी आपके कि 2 cc कैसे होगा मेरा, सामने वाला कहेगा बिल्कुल राइट। स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है, कंफ्यूजन हटाते हुए चलना है आपको, सामने वाला कहेगा बिल्कुल राइट। इसके लिए आपको 5th डे की हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगी, 5th डे के ब्लॉग रहेंगे, ब्लॉग वर्ड यूज कर सकते हो, ट्रेनिंग हटा दीजिए, सेशंस भी हटा दीजिए। 5th डे के प्रॉपर हमारे ब्लॉग रहेंगे जिसके अंदर आपको पर्सनली टीच किया जाएगा फॉरएवर क्या है, किस तरीके से आपको पैसा आएगा, हमारे क्या क्या प्रोडक्ट है ना, और भी किस तरीके की जो आपको अर्निंग है। मैनेजर को अगर 1 लाख आता है, माइंड में ये भी कंफ्यूजन होगी 1 लाख कैसे आता है यहाँ पे ना, बाहर पीएचडी कर लेता है पर्सन, पीएचडी करने के बाद, बीबीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद बंदे को 10 हजार नहीं मिल पा रहे। फॉरएवर का सिगरेट क्या है कि एक 10वीं पास बंदा भी लाख रुपए कमा रहा है। ये सारी चीजें आपको 5 डेज की ट्रेनिंग में मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता, देखो बिना सीखे तो हम साइकिल नहीं चला पाएंगे, अगर सीख लेंगे तो एक जहाज को भी हम उड़ा सकते हैं। तो आपके 5 डेज के ब्लॉक होंगे जिसके अंदर पर्सनली आपको टीच किया जाएगा किस तरीके से इस लेवल को आप अचीव कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, कल हमारा एक वेबिनार होगा जिसके अंदर पर्सनली आपको टीच किया जाएगा हाउ टू स्टार्ट फॉरएवर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको फर्स्ट ब्लॉग शेयर करूंगा जिसके अंदर हमारी 3 वीडियो होगी, उन 3 वीडियो के प्रॉपर आपको देख करके अच्छे से नोट्स बना के मुझे शेयर करने, क्योंकि जैसे आप मेरे साथ आए हो ऐसे डेली बेसिस पर हमारी टीम में सैकड़ों लोग आते हैं, और हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता उन सैकड़ों लोगों को टीच करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, पर मंथ को सिलेक्टेड सीरियस पर्सन को एक बेंच क्रिएट करते हैं जिसके अंदर उनको सिखाते हैं किस तरीके से वो फर्स्ट मंथ में 15 से 20 हजार रुपए जनरेट कर सके, और इस बेंच का पार्ट बन के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपना 2 cc क्वालिफाई कर सकते हैं आफ्टर 5 डेज ब्लॉक, 5 दिन के ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद। क्लियर। अब फर्स्ट डे का सेशन मैं आपको शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, जस्ट एक फॉर्मेटिव फॉर्म, एक ज्वाइनिंग फॉर्म मैं आपको भेज देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको फिल कर लीजिए, और अभी 5 मिनट के लिए मैं भी फ्री हूँ, उसके बाद मुझे भी मीटिंग करनी है, एक हाइप क्रिएट कर देनी है, एक अर्जेंसी, तो मुझे कुछ और काम करना। अगर आप उसको दिखाओगे मैं फ्री हूँ, वो फॉर्म फिल नहीं करेगा। काफी बार प्रॉब्लम आती है सर मेरे साथ फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा, समझ पा रहे हो आप, ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो वहीं पे कहना है अभी 5 मिनट के लिए मैं भी फ्री हूँ, और मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, है ना। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो माई फॉरएवर इंडिया एक ऐप है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जैसे क्लिक करोगे 2 ऑप्शन आएंगे, एक साइन अप और एक ज्वाइन नाउ। साइन अप फर्स्ट होगा, ज्वाइन नाउ सेकंड होगा। सेकंड वाले पे क्लिक करना, ज्वाइन नाउ, वहां पे मेरा नेम आएगा समीर और मेरा आईडी नंबर आएगा।
उसके बाद पैन कार्ड का एक ऑप्शन आएगा, उसको स्किप कर देना, फिल नहीं करना पैन कार्ड आपको, और जस्ट अपना सिंपल नेम, एज, सिटी, एड्रेस फिल करना है आपको। और इसके बाद जैसे ही ये फॉर्म फिल हो जाए मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर फिर भी फिल करते हुए कोई प्रॉब्लम आई, कोई चीज समझ नहीं आई, 5 मिनट के लिए मैं फ्री हूँ, या तो आप मुझे स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, या कॉल कर लेना, मैं कॉल पे आपको टीच कर दूंगा क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है। दैट्स ऑल। फॉर्म फिल कराना है पहले यहाँ पे। कभी दो वर्ड ही नहीं करने कि आपको अपने आधार कार्ड की क्या करनी है, डिटेल फिल करनी है, आधार कार्ड फिल करना है। एक नया प्रोस्पेक्ट है, डर जाता है कि मुझे पता नहीं आधार कार्ड की क्यों नीड है इनको, उसके बोलने से पहले खुद क्लियर कर देना है। अब प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है आपको, है ना। उसको कंपनी के साथ नहीं, अपने साथ ज्वाइन करना है। देखो कोई भी प्रोस्पेक्ट आ रहा है फर्स्ट टाइम, वो किसी कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं हो रहा डियर, वो आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, आपके नेचर के साथ, आपके व्यवहार के साथ ज्वाइन हो रहा है। आप उसको अगर एक ब्रदर या फिर एक सिस्टर की तरह अगर उसको इस बिजनेस के अंदर हेल्प करोगे, तो वो पक्का आपके साथ ज्वाइन, एक रिलेशन बिल्ड कर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन बिल्ड नहीं करना, ब्रदर या सिस्टर वाला आपको रिलेशन बिल्ड करना, फिर वो पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम काम करेगा। उसको लगना चाहिए जिस पर्सन के साथ मैं ज्वाइन हो रहा हूँ या ज्वाइन हो रही हूँ, एग्जैक्ट में मैं उसके साथ सेव हूँ। समझ पा रहे हो? इट मीन्स प्रोस्पेक्ट के साथ, एक नए पर्सन के साथ आपको एक रिलेशन अच्छा बिल्ड करना है, और उसको कंपनी के साथ नहीं, अपने साथ खुद को ज्वाइन करना है। बहुत सारे पर्सन कहते हैं जी मैं फॉरएवर की थी, है ना, वो पर्सन को छोड़ के गया, वो फॉरएवर को छोड़ के नहीं जाता। फॉरएवर लोगों को छोड़ देते हैं जब वो काम नहीं कर पाते। इट मीन्स लर्निंग पे फोकस करना है। एक डायरी आपको बना लेनी, छोटी 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 चीजें आपको उसके अंदर लिखनी है। अगर किसी पर्सन ने डियर चैंपियन नेटवर्क मार्केटिंग को मना किया है ज्वाइन करने के लिए, उसको नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, दो चीजें होती है, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं ताजमहल कहाँ पे है, आप सबको पता है कि ताजमहल आगरा में। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल के फ्रंट साइड पे एक मार्केट है, एक कॉलोनी है, एक प्लॉट है, एक ढाबा है, एक रेस्टोरेंट है, ये 5 स्टार होटल है, क्या है? आपके पास इसका आंसर नहीं होगा जो पर्सन नहीं गया वहां पे अभी तक। इट मीन्स उन पर्सनों ने जस्ट सुना है ताजमहल आगरा में, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते। एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और जो पर्सन आप में से जा चुका ताजमहल देखने के लिए आगरा में, आप प्रॉपर बता दोगे ताजमहल अंदर से इतना बड़ा है भाई, उसका मेन गेट इतने हैं, गेट इतना बड़ा है, ये गेट पे लिखा हुआ है, उसके सामने रोड है, मार्केट है, स्टेशन से कितना टाइम लगता है अगर ट्रेन बाय ट्रेन आप जाते हो, सारी चीजें आप बताओ, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज, आप खुद जाके आ चुके हो। अगर आपने जस्ट सुना है, आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। सेम बहुत सारे लोग है ना, अगर किसी पर्सन ने नेटवर्क मार्केटिंग को मना किया ज्वाइन करने के लिए, मीन्स उसको नॉलेज नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, कंफ्यूजन उसके माइंड के दूर करनी। जैसे बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं वो कहते हैं तो कोई बंदे जोड़ने वाला काम है, क्या कहता है कि शायद कोई बंदे जोड़ने वाला काम है। आप एक डायरी एक पेन उसको दे दीजिए कि अच्छा बताइए बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है, उसके माइंड की कंफ्यूजन है। समझ पा रहे हो? क्योंकि नॉलेज उसको है नहीं प्रॉपर, है इन्फॉर्मेशन है कि शायद उसके किसी रिश्तेदार ने की फॉरएवर, या कोई और कंपनी को छोड़ के चला गया, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो बेकार होती है, ये होता है वो होता है, उसकी वो कंफ्यूजन दूर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, अगर मैं आपको कहता हूँ नहीं नहीं बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, जोड़ने तो बंदे ही है, इसको इंग्लिश में हाँ जी एक नेटवर्क बिल्ड करना बोलते हैं। अगर आपने मुझसे क्वेश्चन किया बंदे जोड़ने वाला काम है, मैं नहीं नहीं ऐसा काम नहीं है, मीन्स अब आपकी और मेरी बहस होगी, वो कहेगा क्यों नहीं है, मैं अपनी साइड से 100% दूंगा, वो अपनी साइड से 100% देगा, हम दोनों के बीच बहस होगी, वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। सबसे बड़ी गलती, अगर वो मुझसे कह रहा है ये बंदे जोड़ने वाला काम है, चैन सिस्टम है तो ना, तो अगर मैं ऑफलाइन उससे मिल रहा हूँ फेस टू फेस हो, तो उसको डायरी पेन दे दीजिए, अच्छा बताइए मुझे क्या होता है चैन सिस्टम। अब उसके माइंड की जो भी कंफ्यूजन होगी वो ऐसे गोल 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 2-4 पार्ट टिक करेगा, ओके ये होता है, दैट्स ऑल।
उसके माइंड की जो कंफ्यूजन थी उसने निकाल के आपके सामने रख दी। अब आपको इस पे प्रॉपर उसकी वीकनेस थी, उसकी ये वीकनेस थी, उसको ये कमी लग रही थी। अब यही वीकनेस सामने वाले की स्ट्रेंथ बना देती है। समझ पा रहे हो? सामने वाले की स्ट्रेंथ बना, टाइम इज मनी क्लियर करो वहां पे। टाइम इज मनी की आती है कि इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह बंदे ही काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन में बंदे काम कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनका आंसर ऐसे दे सकते हो, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। समझ पा रहे हो? यहाँ पे ऐसे उनको आंसर दे सकते हो कि कहाँ पे बंदे काम नहीं करते, रेलवे स्टेशन में बंदे काम कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में बंदे काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे बंदे काम कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा बंदे चला रहे हैं। यहाँ तक कि एक गांव के अंदर अगर इलेक्शन हो रहे हैं और दो पर्सन आपस में खड़े हैं इलेक्शन के लिए, इस पर्सन की साइड अगर एक बंदे ने ज्यादा वोट डाले ना, तो ये बंदा जीत जाएगा। पावर ऑफ नेटवर्क। उसकी कंफ्यूजन ऐसे दूर करनी है ताकि पर्सन आपके साथ ज्वाइन हुए। इट मींस नॉलेज देना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आपको क्या करना है, नॉलेज देना है। काफी बार एक होता है, स्पेशली ऑफलाइन में होता है ये, अगर किसी पर्सन को आप बताने के लिए जा रहे हो और बंदे ने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि यार ये ना प्रोडक्ट बेचने वाला काम, ये स्पेशली वो कह सकता है अच्छा ना इसके तो प्रोडक्ट बहुत महंगे है ना। तो आप ना सोचने के लिए, जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने ना मूवी देखी होगी कोई भी, और पार्लियामेंट होती है, उसमें इधर पे एक पार्लियामेंट, इधर भी बैठे दो पर्सन बैठे होते हैं ना, इधर किसी पार्टी के इधर किसी पार्टी के, और आपस में ना क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। वो इसको कहता है आपने क्या बनवाया, सड़कें नहीं बनवाया, उसको कहता है आपने क्या बनवाया, है ना। एग्जांपल लीजिए, सामने वाला बंदा कह रहा है आपको यार प्रोडक्ट ना बहुत महंगे है, आप वाओ ग्रेट, बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका, है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रोडक्ट बहुत महंगे है ना। ऐसे पानी उठाओ, ऐसे पियो और ऐसे रख दो। आपको मिनिमम 10 सेकंड शॉर्ट मिल चुके उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बड़े बड़े पार्लियामेंट्स में क्या होता है, कोई भी मंत्री होते हैं, and जब उनसे सामने वाला बंदा कहता है आपने क्या किया क्या किया, वो क्या कहते हैं, वाओ ग्रेट क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, और वो वैसे बोतल उठाते हैं, ऐसे उसका ढक्कन खोलते हैं आराम से, फिर कहते हैं तो ग्रेट क्वेश्चन, और फिर ऐसे पीते हैं, है ना, फिर ऐसे उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। लगभग 10 से 15 सेकंड उनको लग जाती है, और माइंड में इतने परफेक्ट तरीके से उसका आंसर निकाल लेते हैं कि आंसर क्या देना है। अगर ऑन द स्पॉट आंसर दोगे तो आपके बीच में एक कंपटीशन होगा। वो सोचेगा मेरी बात बड़ी है, वो आप सोचेंगे आपकी बात है। जैसे सामने वाले ने क्या किया, प्रोडक्ट बेच के, प्रोडक्ट ना बहुत महंगी है इसके, तो नेट में फरार के प्रोडक्ट बहुत महंगे, आप कहोगे नहीं नहीं महंगे नहीं है, आप कहोगे ये है वो है, खुद कहोगे नेचुरल है, तो यार महंगे तो है, आपके पास आंसर ही नहीं है। अब वो सोचेगा मेरी बात बड़ी हो, आप सोचेंगे मेरी बात बड़ी हो, दोनों के बीच बहस होगी, सोल्यूशन कुछ नहीं निकलना। सामने वाला कह रहा है प्रोडक्ट बहुत महंगे है, बिल्कुल राइट, फ्लावर के प्रोडक्ट महंगे है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर प्रोडक्ट महंगे है तो क्यों क्यों होंगे अच्छे फ्लावर के, अगर प्रोडक्ट महंगे है तो कारण क्या होगा। क्वेश्चन सामने वाले ने किया था, आंसर सामने वाले देगा, कहेगा आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ट हो सकते हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट नेचुरल हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? वो क्या कहेगा, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ट हो सकते हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट नेचुरल हो सकते हैं, या हो सकता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट शो कर दे। इट मींस सामने वाले का क्वेश्चन था, आंसर भी वो दे रहा। अब उसकी जो कंफ्यूजन थी वो दूर करनी है आप लोगों को, कुछ नहीं। अब उसको बोलना है जो भी उसने बताया कि प्रोडक्ट हो सकता है नेचुरल हो सकता है आपके प्रोडक्ट बेस्ट हो। अब आपको सिंपल उसको बोलना बिल्कुल राइट, हमारे फरार के जो प्रोडक्ट है बिल्कुल नेचुरल है। एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो वहां पे, दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कहते हैं ना डिफरेंस, अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्वाइन होने के लिए आ रहा है, दो तरीके से कर सकते हो क्रिएट, अगर प्रोडक्ट महंगे कह रहा है वो। पहला कैसे, कि जैसे मार्केट के अंदर भी आपको एलोवेरा मिल जाएगा, हमारे भी एलोवेरा है। मार्केट वाला जो एलोवेरा होता है वो 300 रुपए का होता है, और बैक साइड में, मैं नहीं कह रहा, आप उसके बैक साइड में देखिए, उस पर लिखा होता है कि 10% जेल और 90% एक्वा, 90% पानी, यानी एक्वा को हिंदी में पानी बोलते हैं। अब 10%, हाँ जी, 10% एलोवेरा जेल हमने कितने में पिया, 300 रुपए में। ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं मैं,
10% हमने एलोवेरा जेल पीने के लिए 300 रुपए दे दिए। अगर मुझे 100% पीना हो तो मिनिमम 10 बोतल मुझे पीनी पड़ेगी। एक बोतल 300 की, 10 कितनी होगी, 3000 रुपए की। 3000 रुपए की। इसके बाद हमारी फॉरएवर लिविंग का सिर्फ कितना गए, 1800 रुपए का। 100% महंगा वो हुआ या ये हुआ? तो क्या महंगा तो ये वाला हुआ। दूसरी चीज ध्यान से, अब आप ना दूध इंडिया के किसी कोने में ले लो, कितने कलर होंगे, सिर्फ एक। पानी इंडिया के किसी कोने से ले लो, कितने कलर होंगे, सिर्फ एक। उसको उसी की लैंग्वेज में क्लियर करना है आपको। दूध इंडिया के किसी भी कोने से ले लो, कितने कलर होंगे, एक। पानी इंडिया के किसी भी कोने से ले लो, कितने कलर होंगे, एक। सेम एलोवेरा भी नेचुरल होता है, उसके कितने कलर होंगे, एक। पर मार्केट में आपने लाल, हरा, पीला, नीला देखा होगा। अब एलोवेरा जो पी रहा है कोई भी पर्सन, खुद को हेल्थी रखने के लिए पी रहा है। ध्यान से देखो, आपने 300 रुपए भी दे दिए उस पर्सन को, और लाल, हरा, पीला केमिकल आप पी रहे हो। 300 रुपए दे के आप अपनी बॉडी में जहर पी रहे हो भाई। पैसा भी दे रहे हो, जहर भी पी रहे हो 300 रुपए दे करके। सोच के देखिए। अब बॉडी में फिर पर्सन कहते हैं मैंने एलोवेरा पिया था, साइड इफेक्ट कर गया, गर्मी कर गया, मुझे सूट नहीं आता। हाँ जी, आपने सुना होगा ना ये। इट मींस ऐसे क्लियर करना है। ये तो हो गया एक कस्टमर माइंडसेट से, कस्टमर माइंडसेट से क्लियर कर दिया। अब उसको बोलना है कि चलो अच्छा, मैं बिजनेस माइंडसेट से भी आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगी। चलो एलोवेरा तो बेस्ट है, हमारा ये क्लियर हो गया। फिर भी कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि हमारा एलोवेरा अगर सस्ता होता तो शायद ज्यादा बढ़िया होता। कि अब मैं आपको बिजनेस माइंडसेट से बता देता हूँ। अब आप आए हो बिजनेस करने के लिए। हमारा एलोवेरा जेल 1800 रुपए का है। मैं बोलता हूँ कि फॉरएवर इसको 180 रुपए में कर दे। हाँ जी, कितने में कर दे, ओनली 180 रुपए में, 180 रुपए में ओनली। यानी 90% फॉरएवर ने क्या किया, माइनस कर दिया। अब एक 1800 रुपए का एक एलोवेरा जेल है। मैनेजर का चेक कितना रहता है, 1 लाख रुपए का। ध्यान से देखो। हाँ जी, मैनेजर का चेक कितना है, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का अगर चेक है तो वो 1800 रुपए के एलोवेरा से है। अगर 1800 रुपए वाला एलोवेरा 180 रुपए का हो गया, 90% माइनस कर दिया, तो 1 लाख का जो चेक है, जो 1800 रुपए के पे आउट से आ रहा, 180 रुपए के एलोवेरा से कितना आएगा, वो सिर्फ 10,000 रुपए का। क्या मैनेजर लेवल पे 10,000 रुपए कमाने के लिए फॉरएवर में आओ? नहीं। क्या फॉरएवर का एलोवेरा महंगा होना चाहिए या सस्ता होना चाहिए? सामने वाले के मुंह से निकालवाना है डियर। वो खुद कहेगा महंगा, क्योंकि बहस नहीं करनी इस बिजनेस में। मैं बहुत बार देखता हूँ, जब हम नए नए पर्सन 2cc करते हैं ना, हम लोगों के साथ बहस करनी स्टार्ट कर देते हैं, और वो पर्सन फिर हमारे साथ ज्वाइन होता है, किसी और के साथ ज्वाइन हो जाता है। इट मींस आपको क्या करना है डियर, उसको नॉलेज देनी है। बहस कभी किसी के साथ लाइफ में नहीं आप लोगों को करनी। ये चीज का बहुत अच्छे से आपको ध्यान करना है। इट मींस नॉलेज देनी है आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। इट मींस प्रोस्पेक्ट को बाहर की नेगेटिविटी के बारे में पहले ही बता दो। समझ पा रहे हो? बाहर की जो नेगेटिविटी होती है प्रोस्पेक्ट को, उसके बारे में आप लोग पहले ही बता दो। जैसे बाहर की नेगेटिविटी, जैसे इस बिजनेस को अभी आपने देखा है ना। एक एग्जांपल लीजिए, बहुत बार गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने भी खुद गलती की थी, कि हम ना बाहर एक ऐसे बंदों से जाके मिलते हैं जिनको फॉरएवर के एफ का और नेटवर्क मार्केटिंग के एन का भी नहीं पता होता। और वो बंदे क्या करते हैं, उनको खुद तो नॉलेज होती नहीं, फिर कहीं ना कहीं वो हमें मिस गाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आपको इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ना, आप किस पे जाओगे, उसके मुंह से निकलवाना है, उसके सामने वाले के। अगर आपको इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ना, आप किसके पास जाओगे, वो कहेगा इंग्लिश वाले टीचर के पास, ग्रेट। अगर आपको मैथ का ट्यूशन पढ़ना है, किसके पास जाओगे, सामने वाला कहेगा मैथ वाले के टीचर के पास, ग्रेट। अगर आपको चाउमीन खानी है, कहाँ पे जाओगे, सामने वाला कहेगा चाउमीन वाले की दुकान पे या रेडी पे, ग्रेट। पर बहुत बार बंदे गलती क्या कर देते हैं कि फॉरएवर को जब देखते हैं फर्स्ट टाइम, तो एक ऐसे बंदे से जाके एडवाइस लेते हैं जिसको फॉरएवर के एफ को नेटवर्क मार्केटिंग के एन का भी नहीं पता होता। सबसे बड़ी गलती करते हैं। जिस पर्सन को इस फील्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्या लगता है वो इस फील्ड के बारे में आपको राइट गाइडेंस दे पाएगा? सामने वाले कहेगा नहीं। अब आपको 5 डेज तक, जब आपको 5 डेज के लिए ब्लॉक कंप्लीट करने, ना तो इस बिजनेस के बारे में किसी को बताना है, और ना ही इस बिजनेस के बारे में किसी से आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन या सजेशन लेना है। सबसे पहले खुद क्लियर करो, उसके बाद आप किसी को भी बता सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट, बहुत सारे पर्सन आपको अगर नहीं मिले होंगे तो मिल जाएंगे।
जो कहेंगे कि मैं फॉरएवर लिविंग में गया था और फॉरएवर लिविंग में जाने के बाद मैं फॉरएवर लिविंग को क्विट करके आ गया। हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर में लोग दो तरीके से बिजनेस करते हैं। एक होता है चिंगम मार्केटिंग, एक होता है मैग्नेट शेयरिंग। चिंगम मार्केटिंग में क्या होता है, लोग घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, क्या आप करोगे? आंसर इज नो। सामने वाला नहीं करूंगा, मैं खुद नहीं करूँ था भाई। हमारा चिंगम मार्केटिंग का वर्क ही नहीं है, हमें चिपकना ही नहीं है किसी के साथ। समझ पा रहे हो? हमारा मैग्नेट शेयरिंग का वर्क है, वो प्रॉपर मैं आपको टीच करने वाला हूँ कि आपको फॉरएवर में प्रोडक्ट सेल नहीं करना घर घर जाके, आपका प्रोडक्ट खुद रिमूव हो जाएगा और लास्ट में करना ही 2CC है। उसके बाद जस्ट एक नेटवर्क बिल्ड करके आपको पैसा कमाना है, क्योंकि बेच के कभी कोई अमीर नहीं होता, स्पेशली अकेला पर्सन अमीर नहीं होता। प्रोडक्ट जाएगा पर आपको सेल नहीं करना। इस तरीके से आपको बाहर की एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा अवेयर कर देना है। जैसे आप रोड से जा रहे हैं, है ना, आपको दिल्ली जाना है, और मैं आपको पहले बता दूं कि रोड पे ना अगर आप इस रोड से जाते हो तो आगे पुलिस चालान काट रही है, तो पहले ही गाड़ी के कागज लेके जाओगे, है ना, जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके जाओगे, आपको पहले ही पता चल चुका। अगर आप उस पर्सन को नहीं बताओगे तो बाहर की जो नेगेटिविटी है, डियर चैंपियन, वो जाके पूछेगा, क्योंकि वो नया है इस बिजनेस में। पर आप नए नहीं हो, ये नॉलेज आपको उस पर्सन को देनी है। जैसे थोड़ा सा और अवेयर करना है कि जब मैंने फॉरएवर लिविंग को देखा, है ना, तो माइंड में ऑनलाइन बिजनेस जब सुनते हैं ना कहीं माइंड के अंदर कंफ्यूजन रहते हैं, फ्रॉड सिस्टम तो नहीं है ना। जैसे फ्रॉड सिस्टम के बारे में अवेयर कर दो पहले ही कि अगर 2000 का असली नोट है तो 2000 का डियर नकली नोट भी है। अभी परसेंट में 5000 का असली नोट नहीं है। क्या लग रहा है 5000 का असली नोट होगा? द आंसर इज नो। समझ पा रहे हो? नकली कहां से बनता है? कहीं ना कहीं कुछ परसेंट उसका असली भी है। और डियर, आप गूगल पे जाके सारी स्टडी कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा फॉरएवर डालूंगा, पूरी दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस क्या है? वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा एलोवेरा क्या है? वर्ल्ड बेस्ट हनी, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा हनी कौन सा? वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा टूथ जेल कौन सा है? अभी आप सोच रहे होंगे शायद गूगल पे ना ऐसे ही डाल दिया होगा, है ना। अब अगर डालोगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो क्या निकल के आएगा? नरेंद्र मोदी। मैं आपको 20,000 अगर दूं, क्या लगता है अब मेरा नाम आ सकता है वहां पे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर समीर अंसारी? तो क्या अगर नहीं आएगा? हाँ जी। मैं अगर 20,000 दूं, चलो यूपी का सीएम, हाँ जी, आ सकता है गूगल पे? वो क्या नहीं आएगा कि पढ़े, आप पढ़े हुए हो, है ना। और इस 21वीं सदी में अगर आपको कोई पागल बना रहा है ना, तो ब्रदर आप फिर सच में पागल हो, सच में बेवकूफ हो। अगर आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, यहां से उसको क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे कोई पैसे तो मांग नहीं रहा कि आप मुझे पैसे दो, हाँ जी, आपकी मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा। क्योंकि बाहर मार्केट में क्या होता है कि डियर, अगर हमें ना 40,000 की भी जॉब मिल जाए तो 40,000 रुपए की जॉब लेने के लिए, हाँ जी, हम 3-3 लाख रुपए पे कर देते हैं। और एक मंथ बाद अगर हमने जॉब छोड़ दी, वो 3 लाख रुपए फिनिश। समझ पा रहे हो? कुछ सिक्योरिटी नहीं हो पा रही है आज के टाइम में। तो ऐसे आपको क्लियर करने मीन्स आधी अधूरी नॉलेज से किसी को फालतू अप्रोच नहीं करना है, पहले खुद आपको नॉलेज लेनी है। समझ पा रहे हो? क्योंकि डियर चैंपियन एक एग्जांपल है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही डियर आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। जैसे आप किसी घर के आगे से निकलते हो, है ना, कोई घर बाहर से बहुत प्यारा बना हुआ, आप कहते हो वाओ अमेजिंग हाउस, इट मींस बाहर से वो बहुत प्यारा था, वो फर्स्ट इंप्रेशन आप पे डाल दिया उसने। अब काफी बार होते हैं यार, मेरा भी ड्रीम है मैं भी ऐसा घर लूं। एग्जाम्पल लीजिए, आप कभी BMW या ऑडी में नहीं बैठे हो, आप जैगवार में नहीं बैठे हो, आप बुगाटी में नहीं बैठे हो, जस्ट उसके बारे में आपने क्या सुना? लोग सुना है, गूगल पे स्टडी की है, हाँ जी, जो पर्सन उसमें बैठे उन्होंने उसके बारे में बताया है। इट मीन्स वो फर्स्ट इंप्रेशन आप पे डाला हुआ है, और वही लास्ट को वो फर्स्ट इंप्रेशन आपके ड्रीम बन जाते हैं लाइफ में ग्रो होना। इस बिजनेस में दो चीजें होती है, या तो आप अपनी बातों में दम भर लीजिए, जब आप किसी को टीच करो लगना चाहिए बंदे को नॉलेज है। अगर ऑफलाइन में जा रहे हैं, आप अपने कपड़ों में दम भर लीजिए। काफी बार ये होता है कि हमें नॉलेज भी नहीं होती, कपड़े भी अच्छे नहीं पहन पाते,
हाँ जी, सामने वाले बंदे को मिस कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज के साथ बिजनेस करना, बातों में दम भर लीजिए प्रॉपर। इसके बाद अच्छे ड्रेसअप पहना है, कपड़ों में दम भर लीजिए। बातों में दम आ गया, कपड़ों में दम आ गया, डियर चेक ऑटोमेटिकली बनेंगे आपके, बैंक में भी आपके दम आ जाएगा। जब तीनों चीजें मिलकर वर्क करेगी, आप खुद रोके से आपका बिजनेस नहीं रुकेगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा आप कितनी जल्दी इस बिजनेस में मैनेजर बन जाओगे। नहीं, सच्चाई के साथ काम करना है आपको, सच्चाई के साथ। प्रोस्पेक्ट को, आपको जो भी प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट को रीजन देना है ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे तो आप जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे। इट मीन्स अब से पहले आपको कोई पैसा नहीं आया, अगर ट्रेनिंग नहीं लगाओगे तो आपके बाद भी कोई पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग इज द फ्यूल ऑफ आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस का जो फ्यूल है वो ट्रेनिंग है डियर चैंपियन। जैसे बाइक को चलाने के लिए ऑयल जरूरी होता है, कार को चलाने के लिए और जरूरी होती है, सेम इस बिजनेस में बिजनेस ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग बहुत 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 ज्यादा जरूरी होती है। और जितनी भी ट्रेनिंग्स लगाओगे आप नोट्स जरूर बनाने, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज होती है, एक साल बाद भी अगर उनको ओपन करके देखोगे तो आपको डियर मिलेंगे ही मिलेंगे। इट मीन्स क्रिएट अर्जेंसी फॉर मीटिंग। मीटिंग के लिए आप अब अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। जैसे देख भाई, जो मेरे साथ रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 100 से ज्यादा पर्सन है, बट मैं एक बेंच बनाने वाला हूं जिसमें मुझे ओनली 5% की नीड है, ओनली 5% की। जो अच्छे से लर्निंग, हाँ जी, करने लगे, मैं उनको उस बेंच में ऐड करने वाला हूँ। मीन्स प्रोस्पेक्ट से नोट्स भी बनवाने। काफी बार ना एक गलती करते हैं कि कहते हैं ना सर मेरे साथ किसी ने फर्स्ट परचेजिंग नहीं की, मैंने 4 ज्वाइनिंग की थी, उस बंदे ने फर्स्ट डे के सेशन के नोट्स नहीं बनाए। काफी पर्सन कहते हैं सर मेरे साथ कोई 2 सीरीज नहीं कर रहा, 5 डेज के सेशन के उस बंदे ने नोट्स नहीं बनाए। अगर उसने नोट्स नहीं बनाए इट मीन्स उसने ट्रेनिंग नहीं लगाई, अगर उसने ट्रेनिंग नहीं लगाई इट मीन्स उसको नॉलेज ही नहीं हुई, अगर उसको नॉलेज नहीं हुई वो बंदा क्यों आपके साथ 2 सीरीज करेगा, वो बंदा क्यों आपके साथ फर्स्ट परचेजिंग करेगा विदाउट नॉलेज। सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, फर्स्ट डे का सेशन देने के बाद उसको सेकंड डे का भेज देते हो ऐसे विदाउट परचेजिंग। किसी को नहीं शेयर करना भाई। अब सामने वाले से 1000 रुपए नहीं ले रहे हो कि भाई मैंने तुझे बिजनेस बताया मुझे 1000 रुपए दे दे, तो 1 रुपया नहीं आप किसी पर्सन से ले रहे हो। बाहर कोई बंदा किसी को जॉब पे भी लगाता है, वो कहता है आधी सैलरी मैं लूंगा भाई फर्स्ट मंथ की तेरी, तब बंदा जॉब पे लगाते हैं। पर आप 1 रुपया किसी से नहीं लेते, वो कंपनी को प्रोडक्ट पेमेंट करता है, कंपनी उसको प्रोडक्ट देती है, आप तो फ्री में उसको टीच कर रहे हो भाई। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड से उस बंदे को टीच करना है, नोट्स लेने हैं। आप उसको दे रहे हो, उससे कुछ ले नहीं रहे। कि वो बंदा आपको 10,000 रुपए दे रहा कि भाई तूने मुझे बिजनेस स्टार्ट करा दे, 10,000 रुपए दे रहे, मैं बेरोजगार था, मेरे पास पैसे नहीं आते, तूने मेरा बिजनेस स्टार्ट करा दे 10,000 मैं आपको दे देता हूँ। आप उसको दे रहे हो, उससे कुछ ले नहीं रहे, इसलिए प्रोस्पेक्ट से नोट्स भी बनवाने हैं। सबसे बड़ी गलती 90% जो पर्सन आपके साथ 2CC नहीं करते उनके नोट्स नहीं आते, या लाइफ में याद रखना। और जिस बंदे के नोट्स नहीं आए उसने ट्रेनिंग ही नहीं लगाई। आप वो कहते हैं मैंने 2 डे की देख ली मैम, आप कहते हो 3 डेज की देखो। सामू को कहता है मैम 3 डेज की भी कंप्लीट, आप कहते हो 4 डेज की देखो। वो कहता है मैम कंप्लीट, आप कहते हो वो कहता है मैम कंप्लीट, ओके अब मैं सर से 2CC समझवा देती हूँ। ज्यादा एफर्ट्स लगाने से बेटर है ज्यादा ट्रेनिंग उस पर्सन को दी जाए। एफर्ट सिर्फ आप अकेले लगाओगे ट्रेनिंग, बहुत सारे सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे उस पर्सन को टीच करने के लिए। डियर क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से आप सभी के सभी पर्सनों को बिजनेस ऐसे बिल्ड करना है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, बिजनेस में ग्रोथ लेनी। क्लियर? और आप जो भी फॉलोअप लेते हैं डियर, उसके आपको सबसे पहले ऑडियो रिकॉर्ड जरूर करनी है। तो जब आप खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको खुद पता चलेगा आपकी गलती कहाँ है, वेयर इज द फॉल्ट, कमी कहाँ है, खुद पता चलेगा। और गलती हमारे पेट की तरह होती है जो हमें कभी खुद नजर नहीं आती। जब हम खुद की रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम जब उसको सुनते हैं तो हमें खुद पता चल जाता है कि यार इस वर्ड की जगह अगर मैं ये वर्ड यूज कर लेता तो शायद ये पर्सन मेरे साथ ज्वाइन हो जाता। छोटी सी गलती की वजह से हम अपने पर्सन को मिस कर जाते हैं। तो मेरी साइड से विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी अच्छे से वर्किंग करें, ट्रेनिंग ले, और इस बिजनेस में ये जितनी भी ट्रेनिंग्स लोगे वीडियो ऑन करके लेना हमेशा लाइफ में, और नोट्स जरूर बनाना लाइफ के अंदर।
और जिस भी सीनियर ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया उनको जरूर थैंक्स देना डियर चैंपियन, क्योंकि इस दुनिया में कोई तो है जो अब भी आपके लिए इतना सोच रहा है कि 10:31 पे भी आपको वो पर्सन के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है कि यार मेरी टीम को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, मेरी टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम बने। डियर एक चीज जरूर कहूंगा, इंडिया में ना लीडर बहुत सारे पर्सन है, बहुत बहुत बंदों के पास लीडर है, पर एक अच्छी ऑडियंस हर किसी के पास नहीं है। जैसे आप लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, बस ऐसे ही खुद के अंदर बेस्ट तरीके से एक अच्छी ऑडियंस बनना है, उसके बाद धीरे धीरे आप एक अच्छा लीडर भी बन जाओ। परफेक्ट तरीके से सीखने के बाद चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, देन उसके बाद लास्ट में आपको एक्शन लेना है। ओके फ्रेंड्स, सो टेक केयर।